गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम टू के पाठशाला। आप सभी स्टूडेंट का इस चैनल पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चाहे कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ते और ना ही कोई पैसे लगते हैं। इससे आप ही लोगों के लिए बेहतर होगा। इस प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा लड़के होंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच फाइट होगी। तो जैसा कि हम लोग इस सेशन को लेकर आए हैं क्लास 10 के बच्चों के लिए, अभी तक मैं चैप्टर 1 का पार्ट 1 में फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस दे चुका हूँ। फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस का मैंने क्लास ले चुका है। और इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, बिना समय गंवाए हुए, बिना कोई देर किए हुए, बिना इधर उधर की बातें करते हुए हम लोग सीधा चलते हैं अपने चैप्टर की ओर और देखते हैं इस चैप्टर में जो जो चीज़ें आप लोगों को मैं कोशिश करूँगा और भी बेहतर ढंग से मैं आप लोगों को समझा सकूँ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो नॉर्मली केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन एक प्रकार से क्या आता है, हम आपको जो केमिकल चेंजेस हम लोग पिछले क्लास से पढ़े थे बिल्कुल उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। ठीक है, एक केमिकल चेंजेस ही एक प्रकार का क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, थोड़ा सा एक दो वेरीज करते हैं। जैसे केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन व्हेन टू और मोर देन टू substance combine together in the presence of temperature and pressure to form one or more than new substances. This phenomena is called chemical reaction. क्या है कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलते हैं, और जब एलिमेंट मिलते हैं, दो या दो से अधिक एलिमेंट जब मिलते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि कुछ नए मटेरियल बनते हैं, कुछ नया मैटर बनता है, कुछ नया पदार्थ बनता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। मतलब एक और एक से अधिक, जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल को लेकर के समझेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मानते हैं H2 प्लस O2 गिव्स आउट H2O। ये कॉमन रिएक्शन है जो सबको पता है। तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के मिलने से क्या होता है, H2 यानी कि वाटर बनता है। यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन का जो नेचर है ये गैसस नेचर है, ऑक्सीजन का जो नेचर है वो गैसस नेचर है, और यहाँ जो H2O बना वो लिक्विड नेचर है। एक तो फिजिकल स्टेट जो होता है चेंज हो गया। दूसरा चीज़ ये है कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन में दो एटम केवल हाइड्रोजन के हैं, ऑक्सीजन में दो एटम ऑक्सीजन के हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो वाटर बना है उसमें दो एटम हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन के हैं। तो इसका जो केमिकल नेचर जो है वाटर का, हाइड्रोजन के केमिकल नेचर और ऑक्सीजन के केमिकल नेचर से बिल्कुल अलग है। ठीक है, यानी कि ये कह सकते हैं हम लोग कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग मटेरियल को मिलाएं हम तो वाटर जो बना एक नया मटेरियल बन के सामने आया। ठीक है, सो दिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन आर द केमिकल चेंजेस इन विच रिएक्टेंट्स ट्रांसफॉर्म इनटू द प्रोडक्ट बाय मेकिंग और ब्रेकिंग बॉन्ड्स और बोथ बिटवीन द डिफरेंट एटम्स। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं, इसको आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जैसे H2 है और O2 है, क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन के बीच में क्या है, एक सिंगल बॉन्ड होता है। दो हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है और दो ऑक्सीजन के बीच में ना एक डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, एक डबल बॉन्ड होता है। ये मॉलिक्यूल इस तरीके से वेरी करता है, रहता है, और ये मॉलिक्यूल जो होता है ना वो इस तरीके से रहता है। लेकिन जब ये लोग आपस में रिएक्शन करते हैं
ये लोग जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो जो H2O बनता है इसका बॉन्ड का फॉर्मेशन बिल्कुल अलग होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन था, यहाँ पे जो ऑक्सीजन का जो बॉन्ड था ये टूट गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो यहाँ पे बॉन्ड था ये टूट गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो बॉन्ड था वो टूट गया और एक नया बॉन्ड बन गया। इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, इस बॉन्ड में हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड बना और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना, ठीक है। तो वो जो इससे पहले जो हम लोग देख रहे थे वो क्या बता रहा था, ये बता रहा है चीज़ कि केमिकल रिएक्शन में नॉर्मली क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में नॉर्मली क्या होता है कि नए कुछ पुराने बॉन्ड टूटते हैं और कुछ नए बॉन्ड बनते हैं, है ना। कुछ पुराने बॉन्ड टूटते हैं और कुछ नए बॉन्ड बनते हैं। इस प्रोसेस में हम लोग थोड़ा सा पीछे फिर से जाते हैं स्लाइड में। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है और ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, इन दोनों को हम लोग रिएक्टेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। और इस एरो के बाद जो चीज़ बनता है, जैसे यहाँ वाटर बना है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रोडक्ट कहते हैं। इधर ये रिएक्टेंट्स है और इधर ये क्या है, प्रोडक्ट्स है, ठीक है, क्लियर है। तो रिएक्टेंट्स को कहते हैं, इसको प्रोडक्ट करते हैं। हमेशा एरो के लेफ्ट साइड में आपका क्या मिलेगा, रिएक्टेंट्स मिलेगा। एरो के राइट साइड में हमेशा आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट्स मिलेगा, चाहे वो ऐसा ही क्यों ना हो। मतलब ऐसे भी हो सकता है, जैसे एक मिनट एक और देखते हैं एग्जाम्पल। जो यहाँ पे CaCO3, इसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इस पे जब हीट दिया जाता है, इसको हीट किया जाता है, तो ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में टूट गया दो चीज़ में, ठीक है। फिर भी इधर वाले को हम लोग क्या कहेंगे, रिएक्टेंट्स ही कहेंगे, और इधर वाले को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे, क्लियर है। और यहाँ पे हीट, मतलब कि हीट का हम बताए थे कोई केमिकल रिएक्शन होता है वहाँ पे तो हीट और टेम्परेचर का बहुत ही क्रिटिकल होता है। बिना हीट और टेम्परेचर के कोई भी केमिकल रिएक्शन जल्दी नहीं होता, ठीक है। जैसे H2+O2 है, तो H2+O2 कहीं भी अगर बन जाता है, कैसे भी मिल के बन जाता, तो हर जगह हम लोग क्या करते हैं, सांस छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन हम लोग जो बैलून वगैरह में हाइड्रोजन जो भरता है, अगर हम अपने जहाँ सांस छोड़ रहे हैं अगर वहाँ से हाइड्रोजन को फ्लो करेंगे तो वाटर बन के गिरने लगता है। तो ऐसा है नहीं, एक स्पेशल कंडीशन होता है, ठीक है। उस स्पेशल कंडीशन के प्रेजेंस में ही रिएक्शन होता है, ठीक है। H2 और O2 दोनों गैस को एक फेवरेबल कंडीशन जब मिलता है जहाँ पर दोनों के बॉन्ड टूट सकते थे और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है, तो वहीं पर ये क्या बनते हैं, H2O का निर्माण करते हैं। हर जगह H2O का निर्माण नहीं करते हैं। अगर हर जगह H2O का निर्माण करते तो फिर तो पानी की कमी नहीं होती, है ना। और पानी की कमी नहीं होती पृथ्वी पर, और पानी के लिए इतना ये जो हो रहा है वाटर कंजर्वेशन की कोई बात ही नहीं करता। तो चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है इसमें। आगे है कि अ केमिकल रिएक्शन इज़ अ प्रोसेस दैट कॉज वन सेट ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स टू द चेंज इनटू अनदर। मतलब एक सेट ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स को चेंज कर देता है एक दूसरे कंपोनेंट्स में। जैसे हाइड्रोजन का एक सेट था, उसको चेंज करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एक सेट में बदल देता है। केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज changes in the locations of electron in formation of the breaking of chemical bonds between the atoms with no change in the
न्यूक्लियाई एंड आर डिस्क्राइब यूजिंग द केमिकल इक्वेशन। अच्छा क्या कह रहा है कि इसमें ये कह रहा है कि जैसे कि जो केमिकल रिएक्शंस जो होता है उसको कैसे डिफाइन करते हैं, द चेंजेस ऑफ द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन्स के लोकेशन भी चेंज होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के लोकेशन चेंज होने का मतलब देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन्स के लोकेशन चेंज होने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इसके एक आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे बॉन्ड बना रहा है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब क्या है कि जो यहाँ पे देखिए ये और ये इनका प्लेस ऐसे है, इनका प्लेस ऐसे है, इनके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। और इनका अरेंजमेंट इस तरीके से होता है। लेकिन यही जब H2O जब बनता है, H2 और O जब बनता है, हाइड्रोजन का प्लेस से होता है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन का रीअरेंजमेंट हो जाता है। यहाँ पर देखिए क्या हो गया, ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे देखिए किस तरीके से था, और यहाँ पे देखिए किस तरीके से हो गया। इसको इसके साथ इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाना था, इस इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाना था। तो इन इसके जो इलेक्ट्रॉन का जो ये स्ट्रक्चर था अब किस तरीके से हो गया, अपना प्लेस बदल दिया, स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन का प्लेस बदल गया। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में न्यूक्लियस वही होता है, यानी हाइड्रोजन का न्यूक्लियस जो है वो वहीं रहेगा, लेकिन उसका जो हाइड्रोजन का बाकी इलेक्ट्रॉन जो है ना वो अपना प्लेस क्या करता है, चेंज कर देता है। ऑक्सीजन का न्यूक्लियस ऑक्सीजन ही रहेगा, जब न्यूक्लियस ही बदल जाएगा तो फिर तो उसका नाम ही बदलना पड़ जाएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस नहीं बदलता, केवल इलेक्ट्रॉन का जो सेटअप है, जो प्लेस है इलेक्ट्रॉन का वो चेंज होता है। और वो इसलिए चेंज होता है ताकि दूसरे जिस एटम से हम वो मिलने जा रहा है उससे जो बॉन्ड बनाना है उसके हिसाब से अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एडजस्ट करता है ताकि उस बॉन्ड को बना सके। तो केमिकल रिएक्शन में यही होता है, क्या होता है कि एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है विद द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट होते हैं। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसमें दिखा है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग केमिकल इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। केमिकल इक्वेशन के थ्रू क्या करते हैं, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एज अ गिवन टेम्परेचर और केमिकल कंसंट्रेशन केमिकल रिएक्शन अकर एट द प्रिडिक्टेबल रेट, मतलब कि एक फेवरेबल कंडीशन में ही केमिकल रिएक्शन होता है, हर जगह केमिकल रिएक्शन नहीं होते हैं। रिएक्शन स्पीड ऑफ्टन इंक्रीज एज टेम्परेचर राइज बिकॉज मोर थर्मल एनर्जी इज अवेलेबल टू अटेन द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड्स बिटवीन द एटम। क्या करा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो वैसे वैसे जो रिएक्शन का जो रेट है ना वो भी इंक्रीज़ करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा बॉन्ड टूटेगा, जितना ज़्यादा एनर्जी आप दीजिएगा, है ना। देखिए जितने ही बॉन्ड होते हैं, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये जैसे तैसे नहीं टूट जाएगा। इसका एक इस बॉन्ड के टूटने के लिए एक मतलब कि एक एनर्जी लेवल है। तो अगर ये एनर्जी लेवल ज़्यादा तेज़ी से दिया जाए, ज़्यादा दिया जाए, तो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे। जब ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे तो ज़्यादा रिएक्शन होगा। अगर कम एनर्जी देंगे तो कम हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, जब कम बॉन्ड टूटेगा तो कम रिएक्शन होगा। तो मतलब क्लियर है कि अगर एनर्जी आप इंक्रीज़ करते हैं तो बॉन्ड रिएक्शन भी क्या होता है, इंक्रीज़ करता है, क्योंकि बॉन्ड जो टूटने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बॉन्ड के टूटने के लिए, वो जब ज़्यादा होगी तो बॉन्ड ज़्यादा टूटेंगे, और जब बॉन्ड ज़्यादा टूटेंगे तो नए बॉन्ड ज़्यादा से ज़्यादा नए बॉन्ड भी बनेंगे। जब ज़्यादा नए बॉन्ड बनेंगे तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा। क्लियर है, आई थिंक क्लियर है क्या। अब देखिए इस तरीके से केमिकल रिएक्शन बहुत तरह के होते हैं। केमिकल रिएक्शन बहुत तरह के होते हैं, हालांकि एक ही तरह के रिएक्शन होते हैं। नॉर्मली 5 तरह के रिएक्शन आप लोगों को एनसीईआरटी बुक में पढ़ने को मिलेगा। वही 5 तरह के रिएक्शन होते हैं जो अलग अलग चीज़ अलग अलग रूप में भी उसको दिखाया जाता है। नॉर्मली पहला जो केमिकल रिएक्शन जो होता है वो यही होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, पहला कॉम्बिनेशन, और दूसरा इसका उल्टा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हम दो चीज़ों को मिला करके एक चीज़ बनाते हैं तो कॉम्बिनेशन हो गया। अगर हम एक चीज़ को तोड़ करके दो चीज़ बनाते हैं, दो से अधिक चीज़ बनाते हैं, तो वहाँ डिकम्पोजिशन हो गया। दोनों का एग्जाम्पल हम दिए हैं, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपका क्या हो गया, एक तरह से शॉर्ट में फिर इसको समझाऊंगा मैं विस्तार से। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया।
कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को तोड़ दे रहे हैं हम, तो CaO और CO2 जो बन रहा है ये क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हम लोग सबसे पहले पढ़े थे, क्या पढ़े थे, जैसे कि हम लोग कॉपर सल्फेट पढ़े थे ना, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब Fe डालते हैं नील ऊपर एक केमिकल चेंजेस जब हमने पढ़ाया था वो आपको दिखाया था, तो वहाँ पे क्या बनता है FeSO4 बन जाता है और कॉपर डिस्प्लेस कर जाता है। तो एक एलिमेंट क्या हो रहा है, एक जो हायर रिएक्टिव एलिमेंट है लोअर रिएक्टिव एलिमेंट के कंपाउंड में से एलिमेंट को क्या कर दे रहा है, बाहर निकाल रहा है। तो सिंगल एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया क्या, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया कि जब डबल एलिमेंट के यानी कि इसके साथ भी क्या होगा, अगर कोई कंपाउंड होगा, मतलब कि ये तो कंपाउंड हो गया, अगर ये भी एक एलिमेंट की जगह कंपाउंड होता तो दोनों के आए जो कंपाउंड्स होते हैं ये क्या होते हैं, आप एक दूसरे से इंटरचेंज करते हैं, तो यहाँ क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब जितना ऊपर पढ़े, और एक रेडॉक्स रिएक्शन ये भी है, 5 रिएक्शन आप लोगों को पढ़ना है, नॉर्मल बेसिक 5 रिएक्शन है। इसी 5 रिएक्शन में ना अलग अलग रिएक्शंस के टाइप्स हो जाते हैं, जैसे इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये 4 रिएक्शन 5 रिएक्शन जो है, इस पाँचों में से कोई इंडोथर्मिक हो सकता है, इसी पाँचों में से कोई एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, इसी पाँचों में से कोई प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी हो सकता है, प्रेसिपिटेशन मतलब झाग का बनना, और इसी 5 में से कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हो सकता है। हालांकि ये जो वर्ड हैं ये पॉपुलर है, ठीक है ना, इसलिए इस वर्ड को क्या कर, मतलब कि इन सबको स्पेशली मैंने क्या किया, नोटिस कर दिया है, ताकि इन सबको स्पेशली पढ़ना, और ये हमेशा आएंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो फिर आज के सेशन में इतना ही। मैं छोटा छोटा ही वीडियो लाऊंगा, क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि लंबा वीडियो हो जाने से ज़्यादा समय देना पड़ता है। तो फिर से अगले सेशन में मिलते हैं हम लोग, इन सभी रिएक्शन को बैक टू बैक मैं एक एक करके आप लोगों को समझाऊंगा। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि, और जल्दी ही मेरा अगला वीडियो आएगा। और अगला वीडियो आएगा तो अगला वीडियो कब आएगा, जब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और सेशन को लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा लाइक कीजिएगा उतना ही मेरे अंदर एक एनर्जी आएगा, और उतना ही मैं जल्दी जल्दी वीडियो डालूँगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।